Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Khushbu and today we are going to do the daily current affairs MCQs as it is. Obviously बात है, रोज का काम है हमारा ये MCQs कवर करना. So आज है 7th of June 2023 एंड लेट्स चेक आउट कि कौन कौन से करंट अफेयर्स हम आज कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में. बट बिफोर दैट इन्फॉर्मेशन ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिलॉसफी ऑप्शनल 10th of June से स्टार्ट हो रहे हैं. सो प्लीज़ ज्वाइन इफ़ यू आर रियली विलिंग टू हैव फिलॉसफी एज योर ऑप्शनल, देन डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अस. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रोग्राम ये रन हो रहे हैं, ये सारे के सारे. तो अगर आप दूसरे जगह पे भी रह रहे हैं तो इट डजेंट मैटर, आप तनु मैम की क्लासेज एंड हमारी क्लासेस जो हैं वो यहाँ से देख सकते हैं. इससे रिलेटेड डिटेल्स यू कैन ऑब्वियसली विजिट आवर वेबसाइट दैट इज दी tathastuics.com एंड दीज आर द नंबर्स. आप जहाँ से कि डिटेल्स इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स, कोई डाउट है क्लियर करना है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं. एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ आवर इंस्टीट्यूट. चलिए, so let's get started with the very first question. First question is related to Life app. मेरी लाइफ ऐप वॉज लॉन्च्ड बाई whom? किसने जो है इस पर्टिकुलर ऐप को लॉन्च किया है? अगर आपको पता होगा कि ये ऐप किस चीज से रिलेटेड है, देन यू कैन वेरी इजिली आंसर कि कौन जो है इसमें इन्वॉल्व होगा. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट. सो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ, इसमें यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने इसको लॉन्च किया है. ये क्वेश्चन फ्रेम करने का क्या पर्पस था? ये क्वेश्चन फ्रेम करने का जो पर्पस है वो बेसिकली ये है कि आपको ये पता रहे कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है. ओके, सो दिस इज यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये ऐप जो है, दिस पर्टिकुलर ऐप, इट विल बी हेल्पिंग इन क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड वे टू ट्रैक प्रोग्रेस बीइंग मेड ऑन मिशन लाइफ. मिशन लाइफ जो है उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ, कैसे हुआ एंड ऑल, मतलब क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक हम पहुंचे हैं, अपना जो जर्नी है इस पर्टिकुलर ऐप का वो इसमें पता चलेगा. एंड इट इज़ अ ग्लोबल मास मूवमेंट. ये एक तरीके से ग्लोबल मास मूवमेंट है जिसमें कि कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व किया गया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. ऑब्वियसली बात है, अगर आप लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो कहाँ से आपको लगता है कि एनवायरमेंट हमारा प्रोटेक्ट हो पाएगा, राइट? सो इट जस्ट लाइक दैट ओनली. चलो, now let's move on to the next question. It is related to norovirus. Consider the following statements. The very first one is it is an animal born virus. Second is it is transmitted through contaminated water and food. Third statement is no vaccines are currently available to prevent norovirus. कोई भी वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है नोरोवायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए. You have to tell that which of these statements are correct. सो यहाँ पे जो है सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. अभी कोई भी वैक्सीन नहीं है. नोरो वायरस जो है इट इज़ एनिमल बॉर्न डिजीज, कंटामिनेटेड वाटर से ये होता है एंड दिस इज क्वाइट डेंजरस ऑल्सो. बट इफ़ यू आर हेल्दी देन आपका जो सिचुएशन है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन जो वीक है उनके लिए इट कैन बी सीवियर. It is a type of viruses which is known as noroviruses and these are responsible for digestive illnesses. Digestion related illnesses जो है उससे related ये दिक्कतें देता है this norovirus and ये एक तरीके से intestinal stomach का जो डिजीज है, प्रॉब्लम है, वो क्रिएट करता है. वायरल इन्फेक्शन लीड्स टू सीवियर वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है एंड डायरिया भी होता है, एज वेल एज इंटेस्टाइनल एंड स्टमक लिनिंग इरिटेशन. पेट में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, जलन होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी ये पर्टिकुलर वायरस अगर होता है तो. ये कहाँ से लिया गया है? तो जो कंटेक्स्ट है दैट इज मोर देन 175 सेलिब्रिटी क्रूजेस पैसेंजर्स कॉन्ट्रैक्टेड दिस नोरोवायरस. क्रूज में जो है इन लोगों को इस तरीके की दिक्कत हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ब्लैक सी. ब्लैक सी में इसमें बता रहा है कि दीज आर द रिवर्स. अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो रिवर्स हैं वो ब्लैक सी में जाते हैं, मतलब वो उसमें गिरते हैं. ये ब्लैक सी है एंड इसमें कौन से रिवर्स हैं इसमें से जो कि इसमें जाकर के ड्रेन होते हैं, गिरते हैं, राइट? ये नेम है
आपको बताना है कि विच वन आर करेक्ट। तो 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, या फिर सारे के सारे करेक्ट हैं जो उसमें जाते हैं। सो बेसिकली इसमें जो ऊपर के 4 हैं रिवर्स, डैन्यूबे, निएपर, सदर्नबर्ग एंड निएस्टर, ये जो है रिवर्स ये ब्लैक सी में जाती हैं। एंड ये जो 2 रिवर्स हैं ये मेडिटेरेनियन सी में गिरती हैं। ओके, मेडिटेरेनियन सी में ये बाकी गिरती हैं। इसका कंटेक्स्ट क्या है? इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, collapse of major dam in southern Ukraine triggers emergency as Moscow and Kyiv blame each other। डैम तोड़ा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि एक डैम जो है वो कितना ज्यादा वाटर अपने पीछे जो है यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। अगर ये इतना सारा जो वाटर यहाँ पे स्टोर करके रखा है ये ब्रेक हो जाएगा तो एक साथ कितना सारा वाटर फ्लो होगा, एंड उसमें कितनी ज्यादा जो है जो यहाँ पे स्टोर करे रहने की वजह से इस वाटर में जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितने स्पीड से अपने साथ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी तो वो कितने स्पीड से जाएगी। ओके, सो डेफिनेटली इट विल बी क्रिएटिंग प्रॉब्लम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या पता है कि वाटर रिलेटेड इश्यूज भी हो जाए, आसपास के जो लोग हैं वो उनको डिस्प्लेस होना पड़ा है, वो अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे उनको जाना पड़ा है। ये जो अभी सिचुएशन है यूक्रेन में, दिस इज really really very bad. Now with reference to mahua tree, consider the following statements. Okay, it is found in evergreen forests. The flowers, fruits, seeds and the bark of the tree are all known to have medicinal values। उस ट्री की हर एक पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, उसके फूल, उसके फ्रूट्स, उसके सीड्स और उसकी जो ट्री की बार्क होती है वो भी। महुआ फ्लावर्स आर अ रिच सोर्स ऑफ शुगर्स। हाउ मेनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यू हैव टू चूज दैट। सो ये जो महुआ ट्री है ये बेसिकली डेसिडियस फॉरेस्ट में पाई जाती है, ना कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में। सो दिस इज व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डाउन टू अर्थ में आर्टिकल है, दीज ओडिशा ट्राइबल विमेन अर्न बिग विथ महुआ लड्डूज। सो महुआ के लड्डू बना करके वो बेच रहे हैं, दे आर अर्निंग रियली वेरी गुड। दैट्स रियली वेरी गुड। Chalo. Now let's move on to the next question. That is, consider the following statements regarding adverse possession. Adverse possession. The very first one is, it is a legal principle that enables a person to assert legal ownership of land they have been illegitimately using for a predetermined amount of time. Second is, the law of adverse possession in India is governed by the principle of Code of Civil Procedure 1908. Third is, the occupier must demonstrate that they have had a continuous uninterrupted possession of the land for at least 25 years in order to assert adverse possession. वो जो जगह है जहां पर आप रह रहे हैं वहां पे ये कह रहा है कि कम से कम 25 साल आपको रहना होगा, तब जाकर के वो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए आप लड़ सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि नहीं मेरे को ये प्रॉपर्टी जो है वो चाहिए करके। ओके, ये जो है मेरी प्रॉपर्टी है बेसिकली। सो यहाँ पे ये जो 25 इयर्स बेसिकली दिया हुआ है दैट इज रॉन्ग, बिकॉज 25 इयर्स नहीं बल्कि 12 साल आप वहां पे रहेंगे जिस जगह पे, तो उसके बाद आप ये एडवर्स पोजेशन वाला जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाता है। द लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन इन इंडिया इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटेशन लॉ ऑफ 1963। लिमिटेशन लॉ ऑफ 1963 इसमें इन्वॉल्व है, ये ध्यान में रखिएगा। अगेन द आर्टिकल इज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है इन दीज डेज, बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आ रहे हैं एंड विच आर एक्चुअली वेरी मच बेनिफिशियल फॉर आवर यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन।
Next question is, consider the following statements regarding deep fakes. The very first one is, the deep fakes are a compilation of artificial images and audio put together with machine learning algorithms. Second is, deep fakes are criminalized under India's current legal system. And the last one is, it can create people who do not exist and can make false statements and actions about actual individuals. डीप फेक के ऊपर एक मेरा वीडियो है जो कि कल रिलीज होगा, उसको जरूर देखिएगा। उसमें एकदम डिटेल में मैंने सारी चीजें हैं एक्सप्लेन करी हैं दैट व्हाट दिस डीप फेक इज ऑल अबाउट। ओके, सो ये दीज आर द स्टेटमेंट्स, जस्ट टेल मी दैट विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बिकॉज इंडिया में ये क्रिमिनलाइज अभी नहीं हुआ, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास अभी कोई लॉ है ही नहीं। अभी जो किसी तरीके का जो लॉ है ऐसा कुछ है नहीं, बट देयर आर अदर लॉज लाइक डिफेमेशन है एंड ये और भी दूसरे लॉज हैं जिसके थ्रू यू कैन बेसिकली चार्ज के समवन दैट उसने जो है गलत काम किया है करके। ओके, इसमें बेसिकली क्या होता है दैट आप सपोज ये पर्सन है राइट, एंड डीप फेक की वजह से इसका जो फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब जैसे कि मैं ही सामने खड़ी हूँ राइट, मतलब someone is standing in front of you, वो कोई और होगा लेकिन उसका चेहरा मेरे जैसा होगा। Ditto, you cannot even tell a inch, कहीं पे भी नहीं बोल सकते हैं कि वो पर्सन डिफरेंट है कोई। डीप फेक इतना ज्यादा जो है एक किसी को इम्पर्सोनेट कर लेता है, मतलब उसको इस तरीके से मिमिक कर देता है एकदम कंप्लीटली एवरीथिंग। उसको अगर वो जो आर्टिफिशियल है इंटेलिजेंस है वो सारा का सारा फेशियल एक्सप्रेशन से रीड कर लेता है तो एकदम डिट्टो वैसा ही आपको क्रिएट करके दे देगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीप फेक। बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है जिसका अच्छा यूज भी हो सकता है, लेकिन अच्छा यूज कम होता है, खतरनाक ज्यादा होता है। Next is, consider the following statements with respect to hypersonic missiles. The very first statement is, a hypersonic missile is capable of flying at least at the speed of Mach 5, that is 5 times the speed of the sound. Next is, the hypersonic missiles are high in speed but can be detected as they follow fixed ballistic trajectory. कौन से स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हैं? जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बेसिकली रॉन्ग है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है राइट। सो हाइपरसोनिक मिसाइल्स डू नॉट फॉलो अ बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, ये जो है इस चीज को फॉलो नहीं करती है, एंड कैन बी मैन्यूवर्ड टू द इंटेंडेड टारगेट, जो भी इंटेंडेड टारगेट है वहां तक जाके पहुंच करके हिट कर देगा आराम से। सो देयर इज नथिंग like that. Iran has alarmed Israel by unveiling what it claims is its first domestically made hypersonic missile. ईरान ने जो है खुद का अपना एक मिसाइल बनाया है एंड इजराइल को धमकी दी है कि हमने ना ऐसा जो है मिसाइल बना लिया है, अपनी खैर मनाओ, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। It had previously said it would be able to hit Israel within 400 seconds. ईरान से इजराइल में 400 सेकंड में जो है वो उसको हिट करके डिस्ट्रॉय करने की धमकी पहले भी दे चुका है। द हिंदू का आर्टिकल है, बहुत ही खतरनाक। अगर कोई कंट्री बहुत खतरनाक हथियार वेपन हो उसके पास और वो किसी कंट्री को धमकी दे, तो और वो भी ऐसी कंट्री को धमकी दे जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड वेपन्स को लेकर के, तो यू कैन इमेजिन कि अगर दोनों के बीच में जब अगर झगड़ा हुआ, एक तरीके से इफ यू से झगड़ा इन द सेंस वॉर हुआ, तो क्या सिचुएशन हो सकती है, यू कैन इमेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नमस्ते स्कीम। द नमस्ते स्कीम कंसर्न्स foreign tourists, manual scavengers, transgenders, and NRI children. Which of them? So it is related to manual scavengers. So you can see कि कितनी खतरनाक, आप गंदगी देखते हैं तो वहां पे पैर नहीं रखना चाहते हैं, ये लोग उस गंदगी में घुस के साफ करते हैं। Manual scavengers are the ones who are जिनके लिए ये नमस्ते स्कीम जो है वो लेकर के आई गई है।
सो द गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड द नमस्ते स्कीम, जो है नेशनल एक्शन प्लान for mechanized sanitization ecosystem in an effort to stop deaths due to hazardous cleaning of sewers and septic tanks. ये बेसिकली उन मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए है जो कि बेसिकली क्या है कि उनकी डेथ हो जाती है, ये अपना काम करते वक्त उनकी डेथ हो जाती है, तो ये ऐसे लोगों के लिए जो इस टाइप की चीजों में इन्वॉल्व हैं, सेप्टिक टैंक है, सीवर्स है, उसमें घुस गए हैं, उसमें काम कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है. व्हाट अबाउट देयर फैमिली, व्हाट अबाउट दीज पीपल, इनकी खुद की हेल्थ के बारे में क्या, राइट? तो कौन सोचेगा अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो ये नमस्ते स्कीम इन्हीं के लिए है. मैनुअल स्कैवेंजिंग इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ह्यूमन excreta from public streets and dry latrines, cleaning septic tanks, gutters and sewers. manual scavenging का अगर definition की बात हो तो this is the one. ये वो लोग होते हैं जो ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, जो पब्लिक स्ट्रीट्स पे गंदगी होती है, ड्राई लैट्रिन्स होते हैं, सेप्टिक टैंक को क्लीन करने की बात हो गई, गटर्स को क्लीन करने की बात हो गई, सीवर्स को क्लीन करने की बात हो गई, तो इन सभी में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, इन सभी को क्लीन करने के लिए. Okay, the prohibition of employment as manual scavengers and their Rehabilitation Act 2013 banned the practice in India. 2013 में इसको जो बैन कर दिया गया था, बट इफ यू सी ऑन ग्राउंड ऐसा अभी तक जो है नहीं हुआ है. अभी ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज जो है वो नहीं हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोसोवो इज करेक्ट. कोसोवो फिलहाल बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इसके रिलेटेड जो है कौन सी बात जो करेक्ट है. फर्स्ट इज बिफोर पार्टीशन कोसोवो वॉज अ प्रोविंस ऑफ रशिया. सेकेंड इज कोसोवो इज अ पार्ट ऑफ नेटो. And the last one is the majority of the population in Kosovo was Albanian before it was divided. Divide होने से पहले Albanian थे. Now you have to tell me that कितने statements जो हैं वो इसमें correct हैं. So the answer over here is the only one statement over here. ठीक है, अब देख लेते हैं. Basically ये जो divide होने का जो सीन है, नॉर्दर्न कोसोवो एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट टेंशंस, फ्रीक्वेंटली जो है झगड़ा होना एंड ऑल, ये बेसिकली होता है एथनिक सर्ब्स एंड अल्बेनियंस के बीच में. जो एथनिक सर्बियंस है उनके साथ किसका होता है झगड़ा, अल्बेनियंस के साथ. उन दोनों के बीच में जो है वो क्लैश होता है इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर के. कोसोवो एंड वोजवोडिना वर इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस दैट बिलोंग टू सर्बिया जो है उसको पहले ये बिलोंग करते थे, ये दो पर्टिकुलर एरिया इंडिपेंडेंटली जो है ये बिलोंग करते थे. इसके ऊपर फुल फ्लेज एक आर्टिकल है, इसको पूरा कंप्लीटली डिटेल में यू कैन गेट दी वीडियो इन कमिंग डेज. आई विल बी अपलोडिंग दैट, तो उसमें पूरा कंप्लीटली आई विल बी एक्सप्लेनिंग. ठीक है, नहीं आता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, उसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेवा भांजियांग पास इज लोकेटेड इन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, लद्दाख. इट इज रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज नेपाल के साथ जो है ट्रेड करने के लिए दिस पर्टिकुलर एरिया विल बी हेल्पिंग आउट दिस पास एंड इट इज देयर इन सिक्किम. ओके, इट इज देयर इन सिक्किम. हियर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर एरिया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेपाल है. ठीक है, नेपाल यहाँ से है एंड यहाँ ये सिक्किम का एरिया है. तो ये जो भांजंग जो है वो गेजिंग प्रांत जो है डिस्ट्रिक्ट उसके अंडर आता है ये पर्टिकुलर पास एंड इट इज देयर इन दी सिक्किम रीजन. ये सिक्किम एरिया में, ठीक है, सिक्किम जो है उस पर्टिकुलर एरिया में ये आता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सिक्किम है. सो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर जो है सिक्किम के प्रेम सिंह गोले वो इस जगह पे गए थे एंड विद द इंटेंट ऑफ ओपनिंग अ मल्टी ट्रेड कॉरिडोर एट द इंडिया नेपाल बॉर्डर. इंडिया नेपाल बॉर्डर पे एक मल्टी ट्रेड एरिया जो रास्ता है उसकी बात हो रही है, उसको ओपन करने की हो रही है. मतलब बेसिकली उसको ओपन करने के लिए गए थे, उसकी ओपनिंग सेरेमनी एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो उस चीज के लिए गए थे एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू सो कि नेपाल के बॉर्डर पे इस तरीके से जाना. वहां पे इनसे पहले जो है कोई नहीं गए थे इतना क्लोजली नेपाल के बॉर्डर पे. राइट, सो दिस इज इट रिलेटेड टू टूडेज MCQs सेशन एंड आई होप दैट ये MCQs जो थे वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे.
एंड एज आई एम टेलिंग यू, न्यूज़ एनालिसिस एक एक करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो कल जो है कोसोवो का एंड एक और जो डीप फेक का है, यू विल बी गेटिंग दोज थिंग्स टुमारो, राइट? So if you have any kind of questions, you can definitely contact on these numbers and reach out to us as well related to these courses and all, right? चलो, so मिलते हैं next session में. Bye bye, take care and have a great time.